जय श्री राम दोस्तों। माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पामिस्ट्री में आज हम जानेंगे कि आपको किन लोगों से शादी करना अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या किसी से आपकी एंगेजमेंट होने जा रही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे व्यक्ति से आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो आपने देखना है ये अपना हैंड नहीं देखना, ये आपने देखना है अपने पार्टनर का। अगर आपके पार्टनर के पाम में आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आप जिससे आपकी एंगेजमेंट हो रही है उसके हाथ में अगर कुछ इस तरह की रेखाएं हैं तो आप कोशिश करिए कि इसको अवॉइड करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी ये जो हर्ट लाइन है ये इस तरह से जा करके ये इस तरह से इधर से ना ये माइंड लाइन की तरफ मुड़ जाए और माइंड लाइन को टच कर दे या माइंड लाइन को क्रॉस कर दे, कोई भी योग हो, या तो ये टच करे या इसको क्रॉस कर दे, तो इसे क्या बोलोगे आप, एक अच्छा योग नहीं बोलते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होता है, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का होता है। वो आपकी किसी भी बात को मानेगा ही नहीं। आप ए का बटन दबाओगे वो बी का बटन दबाएगा और वो सिर्फ अपनी जिद, उसको अपनी जिद पूरी करने की चाहत होती है उसके अंदर। ठीक है, हर बात पे अपनी चलाने वाला, हठी, और कभी भी दूसरों की बात ना सुनने वाला होगा ऐसा आपका पार्टनर। और अगर आपका वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो आपको पता भी चल जाएगा उसके नेचर से। लेकिन ये लोग ना, क्या होता है ना, जब हम प्यार में होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा इन चीजों को नोट नहीं करते, उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए ज्यादातर लव मैरिज जो है ना वो फेल होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जिद्दी और जुनूनी होते हैं और अपने प्यार को पाने के लिए ना ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई बंदा मेरे पीछे जान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वही बंदा आपकी जान लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये आपको चलने ही नहीं देंगे। हाँ, ये बंदे जो है ना, अगर इनके हाथ में बाकी रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो करियर वाइज तो बहुत ग्रो करेंगे। क्योंकि देखिए, करियर में एक मुकाम जो है, एक सबसे लीक से हटके मुकाम वही लोग हासिल करते हैं जिनके अंदर जिद और जुनून होता है। लेकिन ये लोग जो है ना, मैरिड लाइफ के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और कई बार क्या होता है ना, अपने करियर के लिए ये अपनी फैमिली लाइफ को भी दांव पे लगा देते हैं। मतलब बाई इनको बाई हुक और बाई क्रुक जो है ना, सिर्फ अपने पे फोकस करना होता है, अपने करियर पे फोकस करना होता है। जबकि फैमिली के केस में ऐसे नहीं चलता है, अपनी फैमिली को भी आपको देखना पड़ता है, उनके लिए आपको केयरिंग और लविंग होना पड़ता है। तो ये लाइन अगर इस तरह से है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति जो है वो लविंग और केयरिंग नहीं होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, या लविंग और केयरिंग होगा भी थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा आपसे, आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सन क्यू की तरह व्यवहार करेगा वो। कई बार ऐसे लोग ना देखेंगे आप, उनके मूड बड़े स्विंग होते हैं, बड़े सन की होते हैं वो, आपको वो उनका पता ही नहीं चल पाएगा कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि पहले तो ये आपके आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर आपकी जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह का योग होता है। तो कोशिश करिए, अवॉइड करिए, आप ऐसे लोगों से शादी ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी हर्ट लाइन जो है वो इस तरह से जा करके इस तरह से सीधी चल जाए, सीधी यहाँ पे गुरु पर्वत के लास्ट छोर तक सीधा यहाँ पे टच करती हो, तो इस तरह के व्यक्ति से भी आपको शादी करना थोड़ा सा जो है अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी ना बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, बहुत पजेसिव हो जाता है, जिद्दी होने से ज्यादा बहुत पजेसिव हो जाता है वो आपको लेकर के। उसे पैसे के अलावा ना दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, धन के बारे में सोचते हैं, और कई बार ना जिद की का एक लेवल होता है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। उनका मानना ये होता है कि उनसे ज्यादा समझदार जो है कोई दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको गुरु का अहंकार जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक आ जाता है। उनकी ईगो उनकी सबसे बड़ी समस्या होगी, और ऐसे आदमी को अगर आपने गलती से ठेस पहुंचा दी ना, या उसके मान सम्मान को जरा सी ठेस भी पहुंच गई, तो वो जो है फिर आपको छोड़ेगा नहीं। आपके साथ वो जैसा मर्जी व्यवहार कर ले, आपके साथ वो जैसा मर्जी ट्रीटमेंट कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उसकी इमेज, उसकी पर्सनैलिटी या उसके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी ना, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको मतलब आपसे बदला लेने के लिए ऐसे तैयार हो जाएगा जैसे लोग अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी और जुनूनी होते हैं। ऐसे लोगों की मतलब एक ही सोच होती है यार, कि मेरी मुर्गी की ना किसी तरह से 3 टांगे, मेरी बात बड़ी है। और कई बार आप देखोगे भी ना, ऐसे लोगों से आप आर्गुमेंट करोगे, वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं, बस वो अपनी बोलते चलेंगे और डोमिनेटिंग हो जाएंगे और अपनी चीजों को ना तुम्हारे ऊपर थोपते चलेंगे।
उनका सीधा से ये होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज को मान लो, लेकिन जो आप बोल रहे हो उसको मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँगा। ये ऐसे लोगों की इनकी जिद होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी ये जो जीवन रेखा है ये और आपकी माइंड लाइन जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा गैप हो जाए। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इन दोनों के बीच में अगर गैप होता है तो लव मैरिज के लिए अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक गैप होना, इस तरह से एक लिमिट तक गैप होना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति की सोच जो है ना कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो आपको बिल्कुल ही खुला छोड़ दे और वो बोले तुम अपना करो मैं अपना करूं, तो वो भी फैमिली के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका तालमेल ही नहीं बैठेगा क्योंकि उसकी सोच इतनी हटके होगी। ठीक है, और वो हमेशा बोलेगा कि तुम अपना करो और मैं अपना करूंगा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आपसे अलग भी रहना पड़े ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज बहुत नोट करने वाली है। ऐसे व्यक्ति अगर दूर भी रहे ना आपसे, उसको अलग भी रहना पड़ जाए ना, तो भाई पहले वो अपनी प्राइवेसी अपनी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। यही रीजन होता है यहाँ पे मैरिज लाइफ को फेल होने का, मैरिज लाइफ के फेल होने का, कि वो अपनी प्राइवेसी से आपको वो प्राइवेसी से आपको टच नहीं होने देगा वो ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को अगर आप अलग भी रखना चाहो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप अलग रहना चाहते हो आप अलग रहो। इनकी लाइफ में ना इंटरफेरेंस नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी कि आप इनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। कई बार तो ये आपकी जो केयर होती है उसको भी इंटरफेरेंस समझते हैं। ऐसा होता है इन लोगों के साथ। ऐसे व्यक्ति के साथ एक और जो प्रॉब्लम रहती है ना, इसको आप समझाते मर जाओगे, बट इसके अपने लाइफ के एक प्रिंसिपल होंगे, अपनी एक सोच होगी जिसके बेस पे इसकी बुनियाद टिकी होगी। ये आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके पार्टनर की ये मैरिज लाइन जो है बहुत ज्यादा टूटी फूटी है इस तरह से, ठीक है, बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, या फिर इस पे इस तरह से लाइन टूटी फूटी नहीं है पर इस तरह से काफी क्रॉस है, तो ऐसे बंदे से भी थोड़ा अवॉइड करिए शादी करना। क्योंकि ये जो है ना ये डिवोर्स की कंडीशन को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है, परिवार में कलह कलेश को दिखाता है, और आपका जो है ना मैरिड लाइफ को सेटल ही नहीं होने देता। आप लोगों को आपस में सेटल ही नहीं होने देगा। तो अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से शादी करना अवॉइड करिए। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पामिस्ट्री सीखने के लिए या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन ताकि वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक यू।